एक पुराना किला पहाड़ी पे खड़ा था। बहुत बड़ा, अंधेरा, डरावना। लोग कहानियां सुनाते थे, भूत प्रेत की बातें, अजीब घटनाएं। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय मेरे। मेरा नाम माया है। मैं एक हिस्टोरियन हूं। मिस्टरीज मुझे अट्रैक्ट करते हैं। मुझे ये किला देखना था, इसकी एनर्जी महसूस करनी थी, इसके राज खोलने थे। जैसे जैसे मैं पास गई, हवा ठंडी हो गई। पहले तो मुझे लगा कि यह बस एक मामूली सी ठंड है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे एहसास होने लगा कि यह ठंड कुछ अलग है। यह ठंड सिर्फ मेरे जिस्म को नहीं, बल्कि मेरे दिल को भी छू रही थी। हवा कुछ फुसाफुसाया कर रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो या फिर कोई राज खोल रही हो। हर एक पटे की खराश, हर एक झाड़ी की सरसराहट, सब कुछ एक अजीब सी कहानी सुना रहे थे। चेतावनी, धमकी, मुझे पक्का नहीं पता था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट थी जो मेरे दिल को घेरे हुए थी, जैसे कोई अनजाना खतरा मेरे आसपास मंडरा रहा हो। किले का दरवाजा दिखाई दिया, लोहे का, जंग लगा हुआ, भारी, जैसे ये दरवाजा भी अपनी कहानी छुपाए बैठा हो। हर एक जंगीला तुकड़ा, हर एक धुंधला निशान, सब कुछ अपनी कहानी सुना रहे थे। मैंने उस खोले से धक्का दिया। एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे किला खुद आ भर रहा हो, जैसे उसने भी कभी किसी का इंतजार किया हो और आज वो इंतजार खत्म हो गया हो। अंदर सब कुछ शांत था, खामोश, सिर्फ हवा की आवाज थी, जैसे यह किला भी अपनी कहानी छुपाए बैठा हो। हर एक कोने में एक कहानी थी, हर एक दीवार पर एक निशान। टूटी हुई खिड़कियों से हूश करती हुई, जैसे कोई गमगीन रो रहा हो, जैसे यह किला भी अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हवा उसके दर्द को सबके सामने ला रही हो। मुझे ठंड लगी, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी सी बात हुई, जैसे किसी ने मेरे दिल को छू लिया हो और एक अजीब सी ठंडक मेरे अंदर उतर गई हो। लेकिन मैं आगे बढ़ती रही, पक्के इरादे के साथ, जैसे मुझे ये राज खोलना ही था, ये कहानी समझनी ही थी। हर एक कदम के साथ मैं उस राज के और करीब जा रही थी। कभी यह किला शानदार था, इसकी दीवारें ऊंची और मजबूत थी और यहां से शहर का नजारा देखने लायक होता था। लोग दूर दूर से इस किला को देखने आते थे और यहां की कहानियां सुनते थे। अब यह खंडहर बन चुका था, दीवारें टूट चुकी थी और यहां सिर्फ वीरानगी थी। यह किला अब सिर्फ अपनी खुद की कहानियां सुनाता था, जो सिर्फ कुछ लोग ही सुन पाते थे। जमीन धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी, हर कदम पर पुरानी यादें और कहानियां छुपी हुई थी, जो सिर्फ धूल के नीचे दब गई थी। मैं खाली कमरों में घूमती रही। ये कमरे कभी जिंदगी से भरे रहते थे, लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी। हर कोने में एक कहानी छुपी थी, जो सुनाने वाला कोई नहीं था। कभी यहां जिंदगी रही होगी, लोग यहां हंसी मजाक करते, बच्चे खेलते और रात को कहानियां सुनाते। अब सिर्फ इन यादों की गूंज बची थी, अब सिर्फ गूंज बची थी। मुझे एक लाइब्रेरी मिली, बुक शेल्फ सड़ी हुई थी। यह लाइब्रेरी कभी ज्ञान का खजाना थी, लेकिन अब सिर्फ वीरानगी थी। किताबें पुरानी हो चुकी थी, हर किताब एक कहानी थी जो अब सिर्फ सड़ी हुई और भूल चुकी थी। लेकिन एक किताब बच गई थी, एक डायरी। उसके पन्ने कमजोर थे। यह डायरी किसी औरत की थी जो अपने प्यार के बारे में लिखती थी। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसके शब्दों में अब भी वही जज्बा था जो उसने लिखते वक्त महसूस किया होगा, लेकिन अभी भी पढ़ी जा सकती थी। हर पन्ना उसके प्यार और दर्द की कहानी सुनाता था। यह डायरी एक औरत की थी, उसने अपने प्यार के बारे में लिखा था। एक सिपाही जो उसके लिए सब कुछ था, उसने अपने प्यार के बारे में लिखा था। एक सिपाही, उस सिपाही ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसका प्यार अमर रहा। वो इन्हीं दीवारों के बीच मर गया था। उसका भूत औरत का मानना था, यहीं रहता है। यह किला अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती याद थी। उसका भूत औरत का मानना था, यहीं रहता है। यह किला अब सिर्फ एक वीरन जगह नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी थी, जो हर कोने में छुपी थी। सेक्शन 4 अंधेरा जगता है। रात हो गई, परछाइयां लंबी हो गई, हवा तेज हो गई। टूटी हुई खिड़कियों से खाली कमरों में और जोर से हूश करने लगी। मुझे अजीब लगा, कोई है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। अचानक मेरे पास ही एक जगह ठंडी हो गई, हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पालती और मेन्यूज देखा। एक हल्की सी परछाई, एक आदमी सिपाही के कपड़ों में।
उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी थी। सेक्शन 5 भाग दौड़। मेन पीछे हट गई, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वो परछाई मेरी तरफ बढ़ी, धीरे धीरे, जानबूझकर। मैं अंधेरे गलियारों में भागी। वो परछाई मेरे पीछे आती रही। उसके कदम खामोश थे लेकिन उसकी उपस्थिति पक्की थी। मुझे भागना था, बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना था, लेकिन किला घूमता हुआ लग रहा था, एक भूल भुलैया जैसे फंसाने के लिए बनाया गया हो। मैं खो गई थी और वो सिपाही पास आ रहा था। उसका ठंडा भूतिया हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। सेक्शन 6 भूत का चेहरा। मैं एक कमरे में घुस गई और दरवाजा बैंड कर दिया। वो परछाई दरवाजे पे थपथपा रही थी। मैं फंस गई थी, कहीं भगने की जगह नहीं थी। मैंने आंखें बैंड कर ली और इंतजार किया, लेकिन थपथपाहट बैंड हो गई, खामोशी छा गई। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली, कमरा खाली था। मैं बच गई थी अभी के लिए। मुझे और जाना था उस सिपाही के बारे में, उसके दर्द के बारे में। मैं लाइब्रेरी में वापस गई, टेडी के पास, सच जानने के लिए। सेक्शन 7 सच सामने आया। मुझे पता चला सिपाही के साथ गद्दारी हुई थी। एक समय था जब यह सिपाही अपने राजा के लिए लड़ा था, अपने देश के लिए जान देने को तैयार था, लेकिन उसके अपने ही साथियों ने उसके साथ विश्वासघात किया। उस किले के अंदर ही उसके अपने आदमियों ने मार दिया था। उसकी प्रेमिका को कभी पता नहीं चला। वो हर रोज उसका इंतजार करती थी, उसके लौटने की आशा में, लेकिन उससे यह सच्चाई कभी नहीं पता चल पाई। वो मानती रही कि वो युद्ध में मरा था। उसकी डायरी में उसके दर्द का, उसकी बेचैनी का राज छुपा था। हर पन्ने पर उसके आंसुओं की निशानी थी, हर शब्द में उसका दर्द। मैंने डायरी लाइब्रेरी की टेबल पे खुली छोड़ दी, सिपाही के लिए एक नजराना, उसे बताने के लिए कि उसकी कहानी सुनी गई है। उस डायरी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो सिपाही वापस आ गया हो अपनी कहानी सुनाने। अगली सुबह मैं किला वापस गई। सुबह की रोशनी में किला कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे उसने अपने सारे राज खोल दिए हो। हवा हल्की लग रही थी, वो उपस्थिति चली गई थी, जैसे उस सिपाही की आत्मा को शांति मिल गई हो, जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। सिपाही को शांति मिल गई थी। उसकी कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक सच्चाई थी जो सबके सामने आ गई थी। यह कहानी पसंद आई